नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेशन फर्स्ट में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है और समझ नहीं आ रही कि हम कहां पॉजिटिविटी की बात करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं दिन रात कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो, हमारे मुल्क का नाम अच्छा जाए, इमेज अच्छा जाए, लोग सुधर जाएं, लेकिन फिर इक्के दुक्के वाक़यात बीच में फिर हो जाते हैं। जैसे कि एक दिन पहले कराची में वाक़या हुआ डॉक्टर बिरबल का, टारगेट किलिंग की गई, सर में गोलियाँ मारी गई, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आज फिर वाक़या हो जाता है दयाल सिंह जो कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ये हम सुन रहे हैं हर इंसान से, हर न्यूज़ में कि रमज़ान में ख़ास तौर उन्होंने ऐसा रेट्स कम कर दी हर चीज़ों के कि उनका कहना था कि मैं जो शॉप का रेंट है वो भी अपने पास से देता हूँ और मुस्लिम भाइयों के लिए ये वो कर रहे थे। लेकिन बीच में जो गुंडा नासिर हैं, मैं सब की नहीं बात करता, हमें क्या पता कौन कर गया, लेकिन जो भी कर गया बहुत गलत कर गया, बहुत नाम बदनाम कर गया। इसी पे हम जो है पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय लेंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल कादिर। सर क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं जी। किस महकमे? पीटीसीएल से। पीटीसीएल से। सर ऐसे वाक़यात दिल को कितना चीर देते हैं? सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान होने के दावेदार हैं। इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाया, चाहे वो कोई भी मज़हब में है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया और कुरान में उसका जिक्र है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये डॉक्टर साहब जो कराची में जिनको कत्ल टारगेट किलिंग की गई, फिर वहाँ पेशावर में सिख बरदरी के हमारे भाई को कत्ल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक और दहशतनाक वाक़या है। मैं दर्दनाक नहीं कहूँगा, दहशतनाक वाक़या। जैसे आपने कहा कि हमारे मज़हब में अमन की, मोहब्बत की बात की गई है, तो ये लोगों ने एक अपना मज़हब क्यों साइड पे शुरू कर दिया जिसमें मार कुटाई, किसी को कत्ल करना, जहाद का ला जाते हैं? सर जी, बात असल में ये है कि पाकिस्तानी माशरा इतना पैसों के चक्कर में इतना गिर गया हुआ है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि जैसे अब मर्जी आए पैसे। अब वो सिख भाई हमारा एक अच्छा काम कर रहा था, भाई तुम मुसलमान हो के नहीं काम कर सके जो वो कर रहा था, जो मुसलमान हो के नहीं कर पाए वो सिख भाई कर रहा था। सिख भाई कर रहा था और हम कहते हैं जी वो काफिर है, जहन्नुम में जाएगा। यहाँ के जो हाजी हैं वो उम्रे पे जाएंगे। यहाँ पे तो हमने खुद ही बांट ली है ना कि हम ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। ये फैसला खुदा का है। हम किसी पे कोई फतवा नहीं लगा सकते, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं फतवा लगा दूं किसी को तू काफिर है कि तू इधर जाएगा, तू इधर ये कौन है। बिल्कुल, हमें अपने सबको अपने अमाल देखना चाहिए। जिस तरह उनकी टारगेट किलिंग कराची में की गई, फिर उस उधर से उन सिख भाई की टारगेट किलिंग करी गई, यानी निशाना ही बनाया ना उनको भी। दोनों तरफ ही टारगेट किलिंग है। बिल्कुल, दोनों तरफ ही टारगेट। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, ना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से, ना कराची गवर्नमेंट की तरफ से। एक बस एक वो चल जाता है, वो जी मजम्मत कर दी, रिपोर्ट तलब कर दी। सर ऐसे तो नहीं चलेगा। 8 साल की उम्र हो गई है जब से ये मजम्मत और रिपोर्ट सुन रहा हूँ, कोई चीज़ सामने नहीं आई। सर पूरी दुनिया हमें पहले ही बुरे लफ्जों में याद रखती है। जब इस तरह डॉक्टर बिरबल एक साइड पे मर्डर हो रहा होगा, एक तरफ दयाल सिंह मर्डर हो रहा होगा, तो हम मुस्लिम्स को कौन अच्छा समझेगा? सर फिर आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। फिर हम जुल्म की बात करते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। सर मतलब मैं अब थक गया हूँ इस जुल्म के चुरन को सुन सुन के। हम ना फ़लस्तीन के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ना कश्मीर के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम अब खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं अब इस पे आवाज़ उठाऊंगा ना, क्योंकि मुझे भी उतनी तकलीफ है, मेरे भी वो पाकिस्तानी भाई हैं। बिल्कुल। मैं आवाज़ उठाऊंगा ना, मुझे कहेंगे आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों बात कर रहे हो, आप ये है आप वो हैं। जब गवर्नमेंट किसी काबिल नहीं है, आपके सामने है, जस्टिस नहीं दे सकते। जमान पार्क में जो कुछ हुआ यार, वो कोई कौन लोग थे, वो कोई दुश्मन थे, कोई इंडिया से आ गए थे कि क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। बाद में फिर कुछ हो रहा है। जब सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट कर रही है, इससे इल्ज़ाम हम हर तरह यहूदी साजिश, हाँ जी, इंडिया की साजिश, अमेरिका की साजिश कर हम खुद कर देते। यहूदी एजेंट, ये नसरानी एजेंट, ये हिंदू एजेंट। अब जो हमने हिंदू, मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूंगा, मुझे कहेंगे रॉक एजेंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। जुल्म हुआ है, आपको कहेंगे कि आप भी किसी की। भाई मैं तो कहूँगा इतना बड़ा जुल्म हुआ है। मैं यहाँ पर अगर ये मैं एक कबाब
50 रुपए का ले रहा हूँ, अगर उधर एक सिख हिंदू ईसाई बैठकर ये कबाब 30 रुपए का बेच रहा है तो मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर माफिया को तो नहीं ना अच्छा लगेगा, माफिया नहीं मारा होगा। तो बात है ना, जिस तरह कराची में 10 रुपए किलो उन्होंने स्टॉल लगाया, हर किस्म का फ्रूट 10 रुपए किलो। वो 4 दिन बाद माफिया इकट्ठा होकर आया, वो सारा कुछ लूट के ले गए और उन लोगों को मारा भी उन्होंने। हम डूब जाएंगे। डूबे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वसीम। क्या करते हैं? बस छोटी शॉप है जूतों की। सर आज हम बिजनेसमैन से ही पूछ रहे हैं, कल भी एक वाकया हुआ है, आज भी एक वाकया हुआ है। कल कराची में वाकया हुआ है, माइनॉरिटीज़ का अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर बिरबल है, उनका मर्डर कर दिया गया है। आज जो है वो दयाल सिंह का मर्डर कर दिया गया है और कहा जा रहा था कि रमज़ान में उन्होंने हर चीज़ सस्ती की हुई थी। सब जो है वो कह रहे थे कि जो रमज़ान में अपनी शॉप का किराया है वो भी मैं खुद पास से देता हूँ, हर चीज़ सस्ती करके। तो ये क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मुसलमान और सिख आपस में बड़े आपस में मोहब्बत प्यार इनका पाकिस्तान के साथ है, तो शायद बाहर की रियासतें भी हो सकती है कि इनको क्लीन करा के मुल्क में इंतशार डाला जाते हो, कि मुल्क में हिंदू सिखों और हिंदुओं मुसलमानों को आपस में इंतशार डालना चाहते हो। ये हो सकता है कि टारगेट किलिंग बाहर के मुल्क भी कर सकते हैं कि मुल्क में इंतशार डाल जाए। ये भी तो हो सकता है। आप सर हमारे अपने बंदे इधर जो हैं वो बाइकों पे जाके मार रहे हैं। नहीं, बाइकों बंदे वो भी पैसे ही लेके करते हैं ना, जो पर रियासत बाहर की भी हो सकती है ना, इसमें माफिया बाहर का भी हो सकता है। आप ये सोचें ना कि नेगेटिव हो जाए कि हमारे मुल्क में अगर कर रहे हैं तो हमारे बंदे तो नहीं करेंगे ना, पर वो बाहर की रियासत करा सकती है मुल्क के अंदर इंतशार डलवाने के लिए। चले मैं फ़र्ज़ किया, मान लिया कि बाहर की रियासतें हैं, जिन्होंने मारा है वो तो अंदर के ही हैं। तो यार देखें, ऐसे हमारे जो पुलिस वाले हैं वो भी तो शहीद हुए हैं ना, उनको भी टारगेट किलिंग किया गया ना, वो भी तो जुल्म मस्जिद धमाका जो हुआ है। हाँ। तो बात देखना, ये खाली सिखों की बात नहीं है, मुसलमान भी शहीद हो रहे हैं, सिखों का हाल भी बात कर रहा हूँ, सिख भी मर्डर हो रहे हैं, हिंदू भी मर्डर हो रहे हैं, मुस्लिम से भी मर्डर। बहुत ज्यादा है। ये बाहर की ताकतें हैं जो मुल्क में इंतशार डालना चाहती हैं बस, और अपना हमारा कोई कसूर। हमारा बंदा देखे ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई इंतजार डाल रहा है। ये सारी हकीकत माने बाहर की रियासतें हो सकती हैं। जो फैक्ट्स बताए ना, कैसे? ऐसे तो हम हर पे साजिश का इल्ज़ाम लगा दें। साजिश का बाला क्या आता है कि ये बायोगंडा मुल्क में इंतशार डाला जाते हैं बस। मुल्क में अफरा तफरी डल जाएगी तो आगे हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता होता है। रोल तो अपना हमारा ही है ना। अब पेशावर में कोई अफगानिस्तान से तो नहीं ना कोई आके मार गया यार, कोई टारगेट के लिए कोई भी होता, अल्लाह करे वो पकड़े जाए, उनका पूरा बंदोबस्त किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, उनके साथ पूरा तावन होना चाहिए, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए, और जो जिसने किया उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको। पकड़ना चाहिए, और उसके प्रोसीजर तक हाल ही उनको पकड़ के मार देना चाहिए, उसके पूरे प्रोसीजर तक पढ़ना चाहिए कि ये क्यों प्लानिंग की गई है, इसके पीछे हुआ जो भी हुआ है प्लानिंग के थ्रू, इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हर तहकीकात पूरी और अवाम के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हिंदू भी जो पाकिस्तान तो धमाके होते हैं, बाद में टीटीपी उनको कबूल कर लेती है, कोई दहशतगर्द आता है तो होते तो हमारे अपने ही मुस्लिम ही हैं। वो तंजीमें पैसा लेकर कराती हैं, वो हैं तो हम भी ना, चलो पैसा लेके ही करवा ले। कराती हैं। वही तो बात गलत हो रही ना कि लोगों के दिमाग माइंड चेंज किए जाते हैं, उनको ज़हन ऐसा बढ़ाया जाता है कि वो खुद के अमल कर देते हैं। हाँ, माइंड ना चेंज करने दें यार, हमारे ही माइंड चेंज करने दें। बात है ना, यही कोई उनका शायद उनके बच्चों को गवाह किया हो, उन्होंने क्या ऐसा किया हो, ये क्या आप हमारी सोच है। हम इंडियन फिल्में भी दिखाते हैं, ऐसे प्रोसीजर होता है कि उनके बच्चों को गवाह कर लेते हैं कि आप जैसे आप जाके ये करेंगे, हम वरना माँ को मार। पाकिस्तान में आगे कोई तीसरी ताकत गवाह कर ले। यार, तीसरी ताकत कुछ भी कर सकती है, ताकतें ही होती हैं जो कौन, कोई किस शक किस पे है? यार, शक किसी पे नहीं कर सकते, इंसान किस पे शक कर सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट होने से, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए हमें सिखों और हिंदुओं का ताउन करना चाहिए कि ये हाल ही पाकिस्तानी कसूर नहीं है, इसके पीछे पूरी कुव्वतें जो होती हैं वही काम खराब करती है मुल्क के अंदर। हम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। इल्ज़ाम की बात देखो ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई हिंदू भी होगा, काफिर भी, हर चीज़ हो, बीच में सिख भी होंगे। इतने सिख हमारे यात्री इधर आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, हमने उनको नहीं आया था। लाहौर में इतने यात्री आते हैं। सब की नहीं बात कर रहा कि सब इसमें इन्वॉल्व है। सब आम अगर कोई एक करता है तो इल्ज़ाम तो सब पे आ जाता है। आम सब घूमते होते हैं, इल्ज़ाम की बात, यही तो बात करते हैं ना। इतनी कम्युनिटी आती है, लंदन आते हैं, लंदन के सिख भी आते हैं, इंडिया से भी सिख आते हैं, हिंदू भी आते हैं, हम उनकी इतनी ऑनर करते हैं, वेलकम करते हैं उनसे। अच्छी चीज़ है, करते हैं, बहुत अच्छी चीज़। पिक भी उतारते हैं, तस्वीरें भी उतारते हैं, हम तो मोहब्बत करते जो नहीं करते, जो इस तरह जुल्म कर देते हैं, उनको सजा तो होनी हैं। चाहिए। वही तो पुलिसिंग गलत है ना, जो उन बंदों को उनको भग के उनको निस्बत मजबूत करना चाहिए, और उनके पीछे जो ताकतें हैं उनको भगना चाहिए, सामने लाना चाहिए। बेशक उनको सामने लाना चाहिए। यहाँ पे हालात ख़राब हैं, मईशत के हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल हालात ख़राब हैं, वात ही साथ जो है ना वो दूसरी भी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं।
कल कराची से खबर आई है कि डॉक्टर बिरबल जो है हिंदू डॉक्टर थे, उनका मर्डर कर दिया गया। आज खबर आ रही है कि पेशावर में जो है एक सिख भाई का मर्डर कर दिया गया। अब ये क्या कह रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि जो सिख भाई हैं वो रमज़ान में सस्ती चीज़ें अपने स्टोर पर लगा रहे थे, हो सकता है कोई माफिया पड़ गया हो, क्या होगा। क्या इन तरह के वाक़यात पाकिस्तान की बदनामी नहीं बनते? पाकिस्तान की बदनामी इस तरह देखें ना, ये तो पूरी मतलब दुनिया में इस तरह का काम हो रहा है। अगर पाकिस्तान में सिर्फ आप हाईलाइट करेंगे तो फिर तो मसला है। इस तरह मामला ज़्यादा यहाँ पे ही हो रहा है। ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। देखें, इसमें ना ज़ातियात बहुत ज़्यादा अमल दखल होती हैं, जिसको हम मामला ज़ाती होता है, लेकिन हम मजहबी की बेस पर या किसी पॉलिटिकल बेस पर हम उसको ना बड़ा करके बता देते हैं। तो ये जो होता है ये गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। सज़ा होनी चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ, मैं सियालकोट से हूँ बेसिकली। तो हुआ इस तरह के सियालकोट में एक सानिया हुआ था आगे जी चलें। जी जी। अच्छा, तो सियालकोट में वो सानिया हुआ था, तो उसकी वजह जो था ना वो बिल्कुल ज़ातियात थी। हम मतलब ज़ाती तौर पर मैं उस वाक़े को जानता हूँ। तो वो श्रीलंकन वाले वाक़ये की आप जी जी बिल्कुल, मैं वैसे बताना चाह रहा। तो वो वाक़या हुआ, वो श्रीलंका एक मर्डर हो गया। तो जो मर्डरर थे वो उसके अंडर काम कर रहे थे, सिर्फ वजह अपनी थी और नाम मजहब का लगा दिया। इसी तरह अमूमन हो रहा है। ये तो मजहब का गलत इस्तेमाल हो। बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, और हमें मजहब ये इजाज़त देता ही नहीं कि हम हमारे मजहब में तो ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को भी कत्ल कर दें। ये हुकूमत का काम है। हमारे मजहब में तो है एक इंसान की जान लेना, पूरी इंसानियत की जान लेना। इंसानियत की जान जो हमने पढ़ा है, जो हकीकी मजहब है, पता नहीं इन लोगों ने कौन सा मजहब बना लिया। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। तो मुल्क की बदनामी कितनी बनती है, तकलीफ होती है आपको भी, मुझे भी। बहुत तकलीफ होती है। इंटरनेशनल तौर पर मुल्क की बेइज्जती होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा। तो मैं सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन दोनों आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 75 सालों से यही होता आ रहा है। और स्थिति ये है कि आज माइनॉरिटी की संख्या महज 4 से 5% ही बची है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की हत्याएं, धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में हुए हैं पिछले 75 सालों से। तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग देख सकें कि पाकिस्तान अभी भी वही काम कर रहा है। भले वहाँ के लोग बोलते हो कि यहाँ बहुत सेफ में है हिंदू लोग, तो वैसा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पे पहुँचता है तो उसे भी संरक्षण दिया जाता है। पाकिस्तान में तो अब माइनॉरिटी विलुप्ति के कगार पे ही पहुँच गया है, लेकिन वहाँ की सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोचती है। ये ऐसी घटनाओं को सरकार नज़रअंदाज करती है। वहाँ की पुलिस फाइलें दबा देती हैं, सिर्फ दुख प्रकट कर देती है और कुछ नहीं करती वहाँ की सरकार। तो आप सोच सकते हैं कि ये सब रुकने वाली नहीं है पाकिस्तान में। डॉक्टर तो लोगों की जान बचाता है और पाकिस्तान में उसी डॉक्टर को मार दिया जाता है। हमारे यहाँ तो, हमारे भारत में तो डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि माइनॉरिटी के लिए कितना ख़तरनाक मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन इनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई लोग वहाँ के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये करेंगे फ़िलिस्तीनियों के बारे में, ये करेंगे कश्मीरियों को जहाँ जुल्म नहीं हो रहा है उनके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। ये अपने ही लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, अपने लोगों के लिए ही खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान को आतंकिस्तान बोला जाता है। तो पाकिस्तान का माइनॉरिटी बहुत ख़तरे में है। अब तो समझिए विलुप्ति के ही कगार पे पहुंच गया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ दिन बाद वहाँ हिंदू, सिख, ईसाई नज़र भी नहीं आएंगे आपको। तो कैसा लगा दोस्तों आज के वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।